दिल्ली में गौरव भाटिया प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के अरविंद केजरीवाल को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जो आरोप उनकी ओर से लगाए गए थे। सुनिए। अचंभित इसलिए थे कि कुछ समय पहले राजेंद्र गौतम दिल्ली सरकार में मंत्री थे। राजेंद्र गौतम ने हिंदू अनुयायियों की भावनाओं को आहत करके कहा, मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को कभी ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही उनकी पूजा करूंगा। मैं राम और कृष्ण को ईश्वर नहीं मानूंगा, ना ही उनकी कभी पूजा करूंगा। मैं गौरी गणपति आदि हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा और ना ही उनकी पूजा करूंगा। यह मुद्दा केवल दिल्ली की नहीं, पूरे भारत की जनता ने उठाया। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने की भूमिका निभाई और इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। ढोंगी हिंदू कहें या चुनावी हिंदू कहें, यह तय करना मुश्किल है, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं अपने मंत्री को बर्खास्त करता हूं। बर्खास्त कर दिया, लेकिन गिरगिटान धीरे धीरे रंग बदले। गिरगिटान अगर किसी को अपना गुरु कहता है तो वो महाठग अरविंद केजरीवाल हैं। ये कैसे रंग बदलते हैं मैं बताता हूं। मेरे हाथ में ये स्टार कैंपेनर की सूची है, एमसीडी चुनाव दिल्ली के स्टार कैंपेनर। इसमें एक नाम मैं पढ़ता हूं, 22 नंबर पे। 22 नंबर पे जो नाम है, ये नाम स्टार कैंपेनर श्री राजेंद्र पाल गौतम का है। इनको तो आपने मंत्री पद से हटा दिया था और हटा के ये कहा था कि ये जो बयान दिया गया है इससे आप सहमत भी शायद ना हो, इसीलिए हटाया। अगर तब हटा दिया था तो अरविंद केजरीवाल जी ये बताइए, शब्द राजेंद्र पाल गौतम के थे विषैले, नफरत भरे। सोच अरविंद केजरीवाल की ही थी। रहा नहीं गया अपने नफरती नेता के बिना, उनको स्टार कैंपेनर बनाया। स्टार कैंपेनर बना के जिम्मेदारी ये दी, जाके हिंदू देवी देवताओं को खूब गाली देना। हमें केवल और केवल एक ही धर्म विशेष का वोट चाहिए। वक्फ बोर्ड में मैं 100 करोड़ रुपए दूंगा। मैं मौलवियों को, मुफ्तियों को भत्ता भी दूंगा। हिंदुओं का क्या है? तुम गाली दो, मैं तुम्हें स्टार कैंपेनर बनाऊंगा। और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये गलती से मिस्टेक नहीं हुआ है। गलती से मिस्टेक इसलिए नहीं हुआ है, 8 तारीख की मैंने सूची खगा ली। 8 को देखिए, गुजरात में भी विधानसभा के चुनाव हैं, यहां भी एक स्टार कैंपेनर की लिस्ट आई। इस स्टार कैंपेनर की लिस्ट में वो तो 22 नंबर पे थे, 8वें नंबर पे गोपाल इटालिया का नाम आ गया। अब गोपाल इटालिया वो व्यक्ति है जो कहते हैं जो हिंदू देवी देवताओं के मंदिर हैं, ये महिलाओं का शोषण करने का अड्डा है।
आपने ऐसा चोट पहुंचाने वाला वक्तव्य व्यक्ति देता है उसको स्टार कैंपेनर बना दिया। और क्या आपसे यह सवाल नहीं पूछा जाएगा कि ये जो नफरती लोग हैं केवल आपको यही लोग मिलते हैं जो आपके स्टार कैंपेनर बनते हैं? ये सोच आती कहां से है? क्या ये इन स्टार कैंपेनर्स तक ही सीमित है? इनके मस्तिष्क की उपज है? तो मैंने इस पे भी थोड़ा अध्ययन किया और अब जो तथ्य मैं आपके समक्ष रखूंगा ये बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे। सबसे बड़ा नफरती, हिंदू विरोधी, भ्रष्टाचारी, कट्टर बेईमान, महाठग, वसूली का किंगपिन कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। राजेंद्र गौतम पर इन्होंने कहा था कि उसका जो बयान था वो गलत था। आम आदमी पार्टी बोली हमने हटा दिया। पहला सवाल जनता ने पूछा निष्कासित क्यों नहीं किया? अब उत्तर मिल गया। निष्कासित क्यों करेंगे? अरविंद केजरीवाल के कहने पे शब्दशाह जो बयान दे रहा है, जिसको आगे चल के नफरत फैलाने के लिए स्टार कैंपेनर बनाना है, उसको निष्कासित नहीं करेंगे। और अभी एक चैनल के साथ इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल ने कहा, आई डिड नॉट सैक मिस्टर राजेंद्र गौतम। There was so much pressure from the political parties in the opposition that he resigned. मैंने निष्कासित नहीं किया मंत्री परिषद से, मैंने नहीं हटाया। जो विपक्ष में बैठे दल है उनका इतना दबाव था कि राजेंद्र गौतम ने इस्तीफा दे दिया। फिर गोपाल इटालिया पे एक प्रश्न पूछा गया। गोपाल इटालिया कह रहे हैं कि मंदिर महिलाओं के शोषण का अड्डा है। आपको क्या कहना है अरविंद केजरीवाल जी? आई ओनली वॉन्ट टू से मिस्टर गोपाल इटालिया इज अ वेरी पॉपुलर लीडर। ही सिट्स इन माई कार। वी कैंपेन टुगेदर इन गुजरात एंड पीपल आर वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। हिंदी में अनुवाद करें तो गोपाल इटालिया लोगों का चहेता है, मेरे साथ कार में बगल में बैठ के घूमता है, लोग उसे पसंद करते हैं। उसने तो कोई आपत्तिजनक बयान दिया ही नहीं है, वो भी स्टार कैंपेनर बन जाते हैं। लेकिन देखिए, चाहे राजेंद्र गौतम हो या गोपाल इटालिया हो, इनके शब्द हैं, लेकिन जहरीली सोच का उत्पादन जो विष की फैक्ट्री है अरविंद केजरीवाल की, उसमें ही होता है। जहर चलता अरविंद केजरीवाल से ही है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर पे जाता है राजेंद्र गौतम और गोपाल इटालिया। वो आगे उसको बांटते हैं, नफरत फैलाते हैं। और ये मैं क्यों कहता हूं? जब हम कहते हैं पलटू राम अरविंद केजरीवाल गिरगिटान से ज्यादा रंग बदलते हैं और तेजी से बदलते हैं, अरविंद केजरीवाल जी की सोच भव्य राम मंदिर अयोध्या में बन रहा है। अरविंद केजरीवाल जी कहते थे, मेरी नानी कहती थी कि ढांचा तोड़कर बनाए हुए राम मंदिर में राम नहीं बसते हैं। लेकिन वही पलटू राम आज कह रहे हैं कि अगर राम लल्ला के दर्शन करने के लिए किसी को जाना हो तो तीर्थ यात्रा हम करवा देंगे। तो ये पूछने की बात है
भव्य राम मंदिर अब बन रहा है तो आपने पलटी मार ली। और आपसे यह भी पूछा जाएगा अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया ने भव्य राम मंदिर के लिए कहा था, भव्य राम मंदिर की कोई जरूरत ही नहीं है, आवश्यकता नहीं है, वहां बनना चाहिए एक यूनिवर्सिटी। और इसके साथ चुनाव आते हैं तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी याद आ जाता है। ढोंगी हिंदू, चुनावी हिंदू आप लोग तय कर लीजिएगा, लेकिन इनको भारत की करेंसी पर लक्ष्मी मां और भगवान गणेश का चित्र हो यह भी याद आ जाता है। इतना ढोंग ना करो कि जहर बाहर आपके चेहरे पर दिखे, ढोंग आपके कृत्यों में दिखे। टैक्स पेयर के रुपए से एक इश्तिहार दिया, ये इश्तिहार आप देखिएगा ध्यान से, ऊपर, अच्छा नीचे, सॉरी, महाठग नीचे है, ऊपर नहीं है, गलती हो गई, गलती से मिस्टेक हुआ है। ये देखिए महाठग हैं। सभी दिल्ली वालों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये मां लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की तस्वीर नहीं दिखाई दे रही, बल्कि वो महाठग की दिखाई दे रही है, नीचे है, टैक्स पेयर के रुपए से देते हैं। अपने एडवर्टाइजमेंट में तो नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे तो वक्फ बोर्ड में 100 करोड़ रुपए देके जालीदार टोपी पहन के लोगों को टोपी भी पहनानी है। लेकिन मैं रोज कभी पश्चिम भागूंगा, कभी पूरब भागूंगा। पूरब का सवाल पूछेंगे तो उत्तर चला जाऊंगा, उत्तर में घपला करूंगा तो मैं दक्षिण चला जाऊंगा। पकड़ नहीं पाओगे आप मुझे। लेकिन नहीं अरविंद केजरीवाल जी, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो आपसे सवाल भी पूछती रहे